नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में एक 74 वर्षीय बुजुर्ग से 1 करोड़ 20 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने ठगी के शिकार बुजुर्ग को स्नैपडील पर 12,50,000 रुपए की लॉटरी का झांसा दिया था। झांसा देकर अलग अलग बैंकों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए जमा करवाई। जयपुर में संभवतः पहली बार पुलिस के सामने ऐसा मामला सामने आया है। बुजुर्ग से अज्ञात ठग ने पूरे जीवन भर की पूंजी ठग ली और अब साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद मौसम हर रोज बदल रहा है। मानसून विदाई के बाद करीब 1 सप्ताह तक प्रदेश में गर्मी और उमस ने लोगों को सताया। करीब 2 सप्ताह पहले पहाड़ी हिस्सों में हुई बर्फबारी के चलते प्रदेश में सुबह शाम की गुलाबी सर्दी ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी। इस दौरान दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बीते 3 दिनों से मौसम बदलने के चलते तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है, जिसके चलते लोगों को सूर्य की तपिश फिर से सताने लगी है। उदयपुर जिले में कनौड़ में शनिवार सुबह कुछ ग्रामीणों ने रेलवे लाइन पर बैठ गए, जो रेलवे द्वारा गांव में जाने के लिए पुलिया का निर्माण नहीं करवाने से आक्रोशित थे। जानकारी के अनुसार गांव खेता खेड़ा के ग्रामीण सुबह रेल पटरियों पर जा बैठी और जिसके साथ ही सैकड़ों गांव वाले रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करने पहुंचे। ग्रामीण मावली और बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन के बीच पटरियों पर बैठ गए और जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक वल्लभनगर रणधीर सिंह भिंडर भी मौके पर पहुंचे। इस साल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 5,438 पदों के लिए 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की 6 से लेकर 8 नवंबर तक परीक्षा आयोजित हो रही है। सभी परीक्षा केंद्र पर नकल को रोकने के लिए जैमर की व्यवस्था की गई है, जिससे सभी केंद्रों पर इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। रेप और हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम को बीते दिनों 1 दिन की पैरोल दी गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राम रहीम को 24 अक्टूबर को ही पैरोल दी गई थी, जिसकी सूचना अब बाहर आई है। डेरा प्रमुख रेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रोहतक की जेल में बंद हैं। सूत्रों से पता चला है कि राम रहीम ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मांगी थी। वह गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती है। सीकर भाजपा व कांग्रेस फिलहाल जयपुर, जोधपुर व कोटा में मेयर बनाने की सियासत में पूरी तरह उलझी हुई है। ऐसे में 21 जिलों के पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनावी टिकट अनलॉक नहीं हो पा रहे हैं, जबकि नामांकन में महज 2 दिन बचे हैं। 7 के बाद 9 नवंबर को नामांकन का आखिरी दिन रहेगा। 8 नवंबर को रविवार का अवकाश रहेगा एवं प्रत्याशियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। सीबीएसई ने उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के शहर को बदलने के लिए विंडो खोल दी है। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा शहर बदल सकते हैं। एग्जाम सिटी में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2020 है। गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण सीबीएसई के अभ्यर्थियों की ओर से अपनी परीक्षा शहर बदलने के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए थे और इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एग्जाम सिटी बदलने का ऑप्शन खोला है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर के जोर पकड़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें निचले स्तर पर बनी हुई है। इसके बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दामों में शनिवार को लगातार 36वें दिन भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। जयपुर में डीजल के दाम 69.27 रुपए प्रति लीटर पर हैं और पेट्रोल के दाम 88.21 रुपए प्रति लीटर पर पड़े रहे। घरेलू बाजार में डीजल के दाम में अंतिम बार कटौती 2 अक्टूबर को हुई थी, जबकि पेट्रोल की कीमत पिछले 42 दिन से स्थिर है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के जवाहरनगर पुलिस थाना के सिपाही नरेश चंद्र मीणा के जयपुर में 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े जाने के बहुचर्चित मामले के जांच अधिकारी बदल दिए गए हैं। एसीबी डीजी बीएल मीणा ने आदेश जारी करके जांच अधिकारी एएसपी नरेंद्र चौधरी से जांच जोधपुर एसीबी की स्पेशल शाखा के प्रभारी एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित को सौंप दी है। श्री राजपुरोहित ने बताया कि जांच बदलने के आदेश होने की जानकारी मिली है और अभी फाइल उनके पास आई नहीं है। इस प्रकरण की विस्तृत जांच अब वह करेंगे। पूर्व जांच अधिकारी नरेंद्र चौधरी ने बताया कि इस मामले में फरार चल रहे पूर्व थाना प्रभारी राजेश सिहाग की गिरफ्तारी के लिए एसीबी की श्रीगंगानगर चौकी को निर्देश दिए गए थे। चौकी के अधिकारी ही राजेश सिहाग की तलाश में जुटे हुए हैं। जांच बदलने के आदेश हो चुके हैं और आगे की जांच एएसपी दुर्ग सिंह करेंगे।
श्रीगंगानगर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिए गए सैंपल में 3 सैंपल गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे। सैंपल फैन होने पर तीनों दुकानदारों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। न्याय निर्णायक अधिकारी और एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने अपनी अदालत में पेश इस्तगासों पर निर्णय दिया है। प्रकरणों की सुनवाई करते हुए रॉयल स्वीट हाउस बस स्टैंड केसरी सिंहपुर का पनीर का सैंपल और पांचाराम जय बजरंगबली मिष्ठान भंडार श्री करणपुर से खुरमानी का सैंपल और श्रीगंगानगर में रवि रतन सेतिया के पब्लिक पार्क स्थित विजय रेस्टोरेंट से गुलाब जामुन का सैंपल लिया गया था। तीनों सैंपल जांच में फेल होने पर तीनों दुकानदारों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शुक्रवार शाम को हुई श्रीगंगानगर नगर परिषद बोर्ड की बैठक लंबी चल सकती थी, लेकिन प्रतिपक्ष के अनजाने में हुई एक गलती ने बैठक सफल बनाने के लिए सत्तापक्ष की रणनीति को सिरे चढ़ा दिया, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बैठक शुरू होने की कुछ देर बाद ही अपनी तय रणनीति पर काम शुरू कर दिया था, परंतु प्रतिपक्ष के भी पूरी तैयारी के साथ आने के कारण उन्हें मौका नहीं मिल सका। हालांकि बीच बीच में सत्ता पक्ष के पार्षद जनता क्लिनिक, नंदीशाला यूजर चार्ज, खाली भूखंडों व सफाई आदि के मुद्दों के साथ प्रतिपक्ष को उकसाने का प्रयास करते रहे। फिर भी करीब 1.5 घंटे तक उन्हें सफलता नहीं मिली। इस बीच नेता प्रतिपक्ष का आयुक्त पर आरोप लगाते समय जुबान फिसलने के कारण अनजाने में ही सत्तापक्ष की प्लानिंग सफल हो गई। इसका इंतजार बैठक शुरू होने के तुरंत बाद से किया जा रहा था। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने आयुक्त के विषय में कहे अपने शब्द वापस लेते हुए खेद भी व्यक्त कर दिया था, लेकिन तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। कुर्की से पूर्व डाक सहायक द्वारा धोखे से मकान बेचकर 21.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में श्रीगंगानगर सदर पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2015 में गबन के आरोप में दर्ज मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है। सदर पुलिस थाने के एएसआई राज सिंह ने बताया कि जुलाई 2020 में शंकर कॉलोनी निवासी प्रेम कुमार स्वामी ने रिपोर्ट देकर मुकेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादी ने बताया कि उसकी भतीजी पूजा स्वामी ने रिद्धि सिद्धि कॉलोनी एनक्लेव 2 में सौदा मुकेश कुमार से 21.5 लाख रुपए में किया। भुगतान रजिस्ट्री के बाद पूजा सुखदेव ने मकान का कब्जा प्राप्त किया। 11 फरवरी 2019 को गंगानगर एसडीएम के आदेशानुसार डाक विभाग के अधिकारी उक्त मकान को कुर्क करने पहुंचे और तब पता चला कि मुकेश ने हनुमानगढ़ जंक्शन में बतौर डाक सहायक अपनी नियुक्ति के समय वर्ष 2015 में 57.44 लाख रुपए का गबन किया था। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत श्रीगंगानगर प्रशासनिक टीम ने आज सादुल शहर कस्बे में अनेक संस्थानों पर छापामारी करते हुए खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। टीम के कस्बे में पहुंचने पर मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। टीम ने हनुमान मिष्ठान भंडार से खोपरा बर्फी, कृष्णलाल प्रवीण कुमार किराना स्टोर से मोठ पड़ी, अग्रवाल ऑयल मिल से सरसों तेल व साक्षी आटा मिल से आटे का सैंपल लिया। हनुमान मिष्ठान भंडार, मोदी डेयरी और सोनू डेयरी पर दूध की जांच की गई। जांच में दूध सही पाया गया और टीम में उपखंड अधिकारी हवाई सिंह यादव, नायब तहसीलदार हरीश टाक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता, प्रवर्तन अधिकारी विजेंद्र पाल, गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ से सौरभ कुमार शामिल थे। श्रीगंगानगर में कोरोना काल के चलते इस बार पुरानी आबादी के बाबा खेत्रपाल मंदिर में दीपावली मेला 5 दिन का रहेगा। मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने वाले श्रद्धालुओं को ही बाबा के दर्शन की अनुमति रहेगी। उदाराम चौक स्थित बाबा खेत्रपाल मंदिर के मुख्य सेवादार ओम प्रकाश पवार ने बताया कि आमतौर पर मेला 3 दिन का ही रहता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार मेला सोमवार से ही शुरू करने पर विचार चल रहा है। इस बार मेले में न भीड़ लगने दी जाएगी और न ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार होगी। मंदिर में प्रसाद, तेल आदि सामग्री भी श्रद्धालुओं को ही निर्धारित स्थान पर रखनी होगी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन प्रथम चरण की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात है। शाम की पारी में 3 से 5 बजे तक परीक्षा होगी और अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। मास्क लगाकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और पुलिस कंट्रोल रूम के अनुसार सभी 14 केंद्रों पर प्रथम चरण में परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने एक आदेश जारी करके केसरी सिंहपुर के नायब तहसीलदार का चार्ज महेंद्र सिंह रत्नू को सौंपा है। जिला कलेक्टर ने नायब तहसीलदार जगदीश चंद्र बिश्नोई को अपना चार्ज श्री रत्नू को सौंपने के निर्देश दिए थे। राजस्व मंडल ने 1 दिवस पर आदेश जारी करके केसरी सिंहपुर के नायब तहसीलदार
जगदीश बिश्नोई को एपीओ करके मुख्यालय राजस्व मंडल कर दिया था, लेकिन जिले में नायब तहसीलदारों के पद रिक्त होने पर जगदीश बिश्नोई को गसिंगपुर में नायब तहसीलदार का चार्ज सौंपा है। अब इसे श्रीगंगानगर प्रशासन की लापरवाही कहें या भूल कि कोरोना काल की शुरुआत में कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में लगाए गए बैरिकेड्स अब भी वहीं रखे हैं। लगता है कि प्रशासन इन बैरिकेड्स को लगाकर भूल गया। इस संबंध में कई जागरूक लोगों ने बताया कि कई महीनों से बैरिकेड्स वहीं पड़े हैं और इन्हें यहां से हटाया नहीं गया है। अप्रैल से जून के बीच शहर में कई स्थानों पर प्रशासन की ओर से कोरोना रोगी मिलने पर संबंधित के घर के पास आवाजाही रोकने के लिए इन बैरिकेड्स को लगाया गया था। बाद में प्रशासन द्वारा कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों से इन बैरिकेड्स को नहीं उठाया गया। वर्तमान में एक नहीं कई स्थानों पर इन बैरिकेड्स को देखा जा सकता है। हनुमानगढ़ के संगरिया थाना क्षेत्र में कैंटर की टक्कर लगने से एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल के भाई की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार रघुवीर सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसका भाई हरवीर गत दिवस घर लौट रहा था और रास्ते में चक 9 AMP मोगा नहर पुलिया रोही बोलावाली के सामने से आए कैंटर ने हरवीर की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जुबिन स्पास्टिक होम एवं चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीगंगानगर संस्थान में आज दीपावली पर्व पर दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री बंधनवार, कैनी ट्रे, ड्राई फ्रूट बॉक्स, बाल गोपाल के आसन, जेल कैंडल्स, पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, दिए, स्वास्तिक चिन्ह, लड्डू गोपाल की ड्रेसेस, वॉल हैंगिंग, वॉल क्लॉक पेंटिंग आदि स्वयं बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्य अतिथि टाइनी टोर स्कूल की प्रिंसिपल अनुपमा आहूजा तथा कपड़ा यूनियन के अध्यक्ष रामप्रकाश मिड्ढा थे। अध्यक्षता संस्था के संस्थापक डॉक्टर दर्शन आहूजा ने की। सचिव विनीता आहूजा सहित अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री की प्रशंसा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप व्यापार और उद्योग संबंधी समाचारों में रुचि रखते हैं तो हमारे नए YouTube चैनल विश्व कारोबार को देखिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। विश्व कारोबार का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।